जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं लाल कपड़े के बारे में। लाल रंग कितना ज्यादा एनर्जेटिक होता है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है। लाल रंग जीवन के अंदर सबसे गहरा रंग माना जाता है। और लाल रंग इंसान को अपने अंदर एक सकारात्मकता जगाने का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। लाल रंग हर किसी के लिए शुभ नहीं होता। जैसे कि मेष लग्न या मेष राशि वालों को लाल रंग बहुत संभाल के यूज करना चाहिए। जिसकी कुंडली के अंदर शनि अष्टम में बैठे हों, ऐसे लोगों को लाल रंग बहुत सोच समझ कर अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे कि किसी के घर का साउथ अगर खराब है तो उसे अपने घर के अंदर लाल रंग की चीजें कम से कम रखनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसके कमरे में आपको लाल रंग की चीजें ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य अच्छा ना हो तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य की रोशनी में लाल रंग की कांच की बोतल में पानी भरकर रख देना चाहिए और दिन के 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक उस पानी को अवश्य पीना चाहिए। अगर किसी के जीवन में बार बार लोग उन्हें नजर लगाते हैं, टोक देते हैं, टोक का बहुत प्रभाव आता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने हाथ से मंगलवार के दिन एक लाल रंग का वस्त्र हनुमान जी के मंदिर में जरूर चढ़ाना चाहिए। लाल रंग के ध्वज के ऊपर श्री राम लिखकर अगर आप हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन की तरक्की के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अगर आप अपने जीवन के अंदर बार बार ठोकरें खा रहे हैं, बार बार धोखा खा रहे हैं, तो आपको अपने घर और अपने कमरे के मुख्य द्वार पर एक लाल रंग का कपड़ा जरूर बांध के रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर आप अंदर की तरफ से बांधिएगा और अपने कमरे में बाहर की तरफ से। अगर आपको अपने बॉस से बार बार डांट पड़ती है, आपके काम का आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता, या आप बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उचित पैसे नहीं कमा पाते, तो आपको अपने पास हमेशा एक लाल रंग का रुमाल जरूर रखना चाहिए। बशर्ते आपको यह देखना होगा कि आपके लग्न अनुसार ये कहीं आपको हानि ना पहुंचा रहा हो। लाल रंग के कपड़े के अंदर अगर आप कुछ चावल बांधकर एकादशी के दिन किसी मंदिर में रखाते हैं तो ऐसा करने से आपकी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लाल रंग के सिंदूर को अगर आप थोड़े से कपूर के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपने पति के तकिए के नीचे रख देते हैं और अगले दिन उसमें से चुटकी भर सिंदूर आप अपनी मांग में भर लेती हैं, तो ऐसा करते ही आपके पति आपके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। लाल रंग के कपड़े के ऊपर 2 लौंग रखकर उस व्यक्ति का नाम 11 बार लीजिए जिसे आप हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं और इस पर 3 बार फूंक मार दीजिए। इस कपड़े को गांठ लगा दीजिए और इसे वहां रखिए जहां पर आप सोती हैं। फिर देखिए वो व्यक्ति कैसे आपकी तरफ खींचा चला आता है, बिन बुलाए आपके पास लौट आता है। अगर किसी ने आपको अपने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं भी वो आपके साथ कनेक्ट नहीं है, तो आपको मंगलवार के दिन एक लाल रंग के बने हुए ओम को अपने वॉलपेपर पे लगा लेना चाहिए और दिन में हर घंटे के बाद आपको ये विश करनी चाहिए कि वो व्यक्ति आपके जीवन में बार बार आता रहे, आपके जीवन के अंदर बार बार उसका प्यार आपके लिए बढ़ता रहे। मैं बार बार क्यों कह रही हूं? क्योंकि ये बढ़ेगा। एक एक घड़ी, ये जो आपका घंटा है ये बढ़ेगा, इसीलिए आपको ये बार बार का बार बार यूज जरूर करना है। और कैसे बोलेंगे आप? 1 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में एक बार बोलेंगे, 2 से 3 के बीच में एक बार बोलेंगे, 3 से 4 के बीच में एक बार बोलेंगे। ऐसा करके आप पूरे दिन भर में
हर प्रत्येक घंटे के अंदर अपनी विश जरूर मांगेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपने 1:05 पे बोला है तो आपको 2:05 पे ही बोलना है। आप 1 घंटे के बीच के ड्यूरेशन में कभी भी बोल सकती हैं। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये कार्य करके देखिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आ जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना रहे, लाल कपड़े के ऊपर पारस पीपल के पुष्प रखकर, जी हाँ, पारस पीपल के अंदर पुष्प भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। उन पुष्पों को रखकर अगर आप अपने घर में बैठकर महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करके और इन्हें गांठ बांधकर एक पोटली बनाकर अपने तिजोरी में स्थापित कर लेते हैं तो आपके घर से कभी भी लक्ष्मी जी ना खुश नहीं होती। आपके घर में हमेशा उनका वास रहता है और दिन पर दिन आपके घर की लक्ष्मी बढ़ती जाती है। चलिए आज का महा उपाय बताती हूँ जिससे आप किसी को भी सिर्फ एक गांठ बांधकर अपना बना लेंगे। एक लाल रंग का चौकोर कपड़ा ले लीजिए, मंगलवार का दिन रखिएगा। इस कपड़े के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए। इसके चारों कोनों पे आपको एक एक नंबर लिखना है। कैसे लिखेंगे आप? एक कोने पे लिखेंगे 1, एक कोने पे लिखेंगे 7, एक कोने पे लिखेंगे 7 और एक कोने पे लिखेंगे 6। समझ गए? चारों कोनों पर एक एक नंबर लिखेंगे। 1 पहले लिखेंगे, फिर 7, फिर 7, फिर 6। अब जिस व्यक्ति से आप बहुत प्यार करते हैं, जिस व्यक्ति को आप बहुत मानते हैं, उस व्यक्ति का नाम आप 4 पर्चियां बनाएंगे, उस पे 7-7 बार लिखेंगे रेड कलर के पेन से और प्रत्येक पर्ची को आप एक कोने पे रखकर वहां पर गांठ बांध देंगे और इस रुमाल को आप अपने यूज करे हुए बिना धुले कपड़े के साथ लपेट कर बांध कर अपनी अलमारी में सेफ रख देंगे। करके देखिए, जो आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा होगा वो कभी नहीं जा पाएगा। जो आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं कर रहा होगा वो आपसे अथाह का प्रेम करने लगेगा। जो आपसे बात करना पसंद नहीं करता होगा वो आपका दीवाना हो जाएगा और सिर्फ घर बैठकर उसके नाम से आप उसे अपना बना लेंगे। ये कार्य कोई भी कर सकता है, बस नियत और भाव सही रखिएगा और सही रिश्ते के लिए इसे प्रयोग में करिएगा। ये नहीं कि किसी के पति के लिए कोई दूसरी पत्नी कर रही है, गड़बड़ हो जाएगा, सब खराब होने लगेगा। मेरे उपायों को वही करे जिसका मन और जिसकी आत्मा ठाकुर जी के साथ जुड़ी हो, वरना मेरे प्रयोग आपको जीवन में कभी लग नहीं पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। जल्द आपसे मिलने आती हूँ, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे कृष्ण।